हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गायत्री यासरी। देखिए, अगर आपको कलियों वाले यानी कि रेडीमेड कलियों वाले कुर्ते की जो फिटिंग प्रॉपर तरीके से सीखनी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैंने इसमें प्रॉपर तरीके से पूरा अच्छा मतलब कंप्लीट बताया है। इसके लिए सबसे पहले आपको इसको अलग अलग कर लेना है, स्लीव को, चोली को, नीचे वाले घेरे को, यानी कि कलियां को। ठीक है। और उसके बाद आपको इसको चोली वाले पार्ट को लेना है। ठीक। चोली वाले पार्ट को लेने के बाद इसको मतलब फोल्ड कर लेना है, हाफ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से इसको सेटिंग करने के बाद आपको अपने मेजरमेंट का निशान लगाना है, जितना भी आप लगाते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा मेजरमेंट लगाऊंगी, मेरे अकॉर्डिंग लगाऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाऊंगी, तो मैं यहाँ पे 7 इंच रखूंगी, ये मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा ही है। ठीक है। उसके बाद मैं आर्म होल की लंबाई 6.5 इंच रखूंगी। वो इसलिए रखूंगी क्योंकि ऊपर से डाउन पहले से ये मैं 7 लेती हूँ। उसके बाद सामना भाग भी मैं 7 इंच का ले लूंगी। तो मैंने यहाँ पे आर्म होल की लंबाई का निशान लगा लिया है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है मेरा आर्म होल काफ़ी बड़ा है। पहले मैं यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा के देखूंगी कितना बड़ा है। अगर आपका भी बड़ा आ रहा हो ना यहाँ पे आर्म होल, तो आपको करना क्या है, देखिए उसके लिए आपको जो ऊपर शोल्डर है ना उसको आपको कम करना पड़ेगा। यहाँ पे तो आपका आर्म होल है छोटा हो जाएगा, मुझे भी करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी कटिंग करूंगी ऊपर से, यानी कि सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद मेरा प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद फिटिंग का निशान लगाना आपको लूजिंग देने के बाद, जितनी भी आप लूजिंग रखते हो। ठीक। तो मैंने यहाँ पे जो निशान लगा लूँगी मैं फिटिंग का। उसके बाद आपको फ्रंट अक्रॉस का भी निशान लगाना होता है, इससे आपके आर्म होल में झोल नहीं आता। मैंने यहाँ पे 6.5 इंच रखा है। ठीक है। इसके बाद इसकी गोलाई कर देंगे आर्म होल की। ठीक है। अब इसके बाद नीचे कमर पे भी मैं निशान लगाऊंगी, फिटिंग करना है ना, यहाँ पे डाट भी लगाऊंगी। तो मैंने 9 इंच का रखा है डाट के समेत, और साइड में मार्जिन आ जाएगा। तो ये होगा फिटिंग वाला निशान। अगर आप डाट रखना चाहो, इसमें डाट डली हुई नहीं है इसलिए मैं रखूंगी, और नीचे से थोड़ी सी तिरछी मैं कटाई करूंगी, जो 0.25 इंच 1 इंच की करती हूँ। उसके बाद जो मैंने आगे जो फ्रंट अक्रॉस का निशान लगाया, तो पीछे वाले का भी निशान लगाना होगा, जो आर्म होल का, वो मैंने लगा दिया है। अब इसके बाद इसकी सी कटिंग कर देनी है, और कुछ भी नहीं है। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। तो अब आपको फ्रंट वाले पल्ले के आगे की कटाई करनी है, और उसको कटिंग करने का तरीका मैं आपको सबसे बढ़िया बताती हूँ, वो देखिएगा। पहले फिटिंग के निशान लगा लेते हैं दोनों पार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे ये तरीका सबसे बढ़िया तरीका है आपको फ्रंट पार्ट की, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं ना, तो इसको अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले एक फ्रंट पार्ट पे मैंने निशान लगाया हुआ है, इसको डार्क कर लीजिएगा, और उसको उसके ऊपर फोल्ड करने के बाद हाथों से ऐसे थपथपा लीजिएगा, तो निशान आपका दूसरी साइड भी आ जाएगा। है ना सबसे बढ़िया तरीका इसको कटिंग करने का। तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग भी कर ली है आगे वाले पल्ले की। ठीक है। अब इसके बाद स्लीव की कटिंग करनी है। तो देखिए स्लीव आपकी अगर सही है तो सही रहने दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो कटाई है ना वो सही नहीं होती है कई बार। तो यहाँ पे 4 इंच की इसने जो है गोलाई दे रखी है, तो मैं यहाँ पे 3.5 करूँगी। तो इसको आधा इंच कम करके, यानी कि 0.25 इंच मैंने कम किया है, और इसकी यहाँ पे कटाई कर दूंगी। ठीक है। तो आप इस प्रकार कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहो, जो अगर आपकी स्लीव सही है तो आपको उसी प्रकार रहने दीजिएगा। थोड़ी मेरी लंबी भी स्लीव थी तो मैंने कर दिया। अब इसके बाद फ्रंट वाले पल्ले की भी आगे से कटाई करनी है। वही तरीका सेम अपनाना आपको। आगे का मतलब निशान लगाना, उसके बाद आपको चौक से करने के बाद थपथपा लेना इस प्रकार, और ये निशान आपके दूसरी स्लीव में आ जाएगा, और उसकी आपको कटिंग कर देनी है। सिंपल सा मेथड है इसको कटिंग करने का। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और अब इसके बाद आपको स्लीव के फिटिंग वाली सिलाई लगानी है, वो भी मैं लगा लूँगी। उसके बाद क्या करना है, चोली को लेना है, वहाँ पे मैं डाट के निशान लगाऊंगी, दोनों तरफ आगे और पीछे से डाट लगाऊंगी। ठीक है। और फिटिंग वाली सिलाई लगा दूंगी। और देखिए फ्रंट वाले पल्ले में इसमें ना डिजाइन बना हुआ है, तो डिजाइन के दोनों तरफ है ना दूरी पे थोड़ी प्लेट आएगी, यहाँ पे बीच में जो डिजाइन बना हुआ है। अब यहाँ पे मेरा आर्म होल जो है बड़ा है, इसके लिए मैं ऊपर से शोल्डर पे जो है सिलाई लगाऊंगी, इससे मेरा आर्म होल जो है छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं पूरा रेडी कर लेती हूँ स्लीव को अटैच करने के बाद। तो मैंने यहाँ पे स्लीव को अटैच कर लिया, फिटिंग लगा ली है, डार्ट लगा ली है, और देखिए मैंने स्लीव को अच्छी तरह से अटैच कर लिया और एकदम प्रॉपर आ चुकी है। इसके लिए मैंने ऊपर से थोड़ी सिलाई लगाई थी शोल्डर की तरफ, तो मेरा आर्म होल छोटा हो गया था। अब इसके बाद नीचे घेरे को अटैच करना है। तो इसके लिए देखिए मैंने घेरा जो नीचे कलियों वाला वो लिया है मैंने, इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लूँगी मैं। ठीक है। अब कटिंग करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मेरा घेरा जो है ना ज़्यादा बड़ा हो गया है मेरी चोली के पार्ट से। अब इसको मैं सेट कैसे करूँगी, यहाँ पे मैं आपको एकदम प्रोफेशनल तरीका बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मेरा घेरा कितना ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। तो इसके एक तरफ जो पॉकेट बनी हुई है, और जो घेरे वाला पार्ट इतना बड़ा हो गया है कि मेरे चोली वाले पार्ट से मैच नहीं खा रहा है। ठीक है।
है। तो यहाँ पे मैं 2 तरीके बताऊँगी आपको इसको एडजस्ट करने के। तो देखिए मैंने फिटिंग वाली जो सिलाई इसको मोड़ दी है और मेरी जो चोली वाला नीचे कमर है ना वो 15 इंच की है और ये जो घेरा ज़्यादा है। तो मतलब पहला ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपको 5 नंबर की घेरे पे सिलाई लगानी है, धागे को खींचना है, खींचने वाली आपको यहाँ पे चुन्नटें बनानी है, ठीक है? पहला तरीका। दूसरा तरीका ये यहाँ पे जो जितनी भी कलियाँ बनी हुई है उस कलियों के बीच के अंदर आपको एक छोटी-छोटी चुन्नटें बना देनी है और चुन्नटें इसके चोली के साथ आपको मतलब पूरा एडजस्ट कर लेना है, उस उतनी ही आपको चुन्नटें बनानी है, तो ये आपका सेट हो जाएगा। और जो ये तरीका बताया मैंने जो दूसरा तरीका, ये सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे प्रोफेशनल तरीका है। नीचे से जब फिर घेरा ज़्यादा करना, ऊपर से कम करना, तो यही ट्रिक को फॉलो किया जाता है। ये बड़े-बड़े डिज़ाइनर भी इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं। तो देखिए मेरे फ्रंट वाले पल्ले में डिजाइन बना है, मैंने उस डिजाइन को उधेड़ा है, उधेड़ने के बाद ही मैं घेरे को अटैच करूंगी। कभी आप इसके साथ ही अटैच कर दो। तो मैंने यहाँ पे घेरे को अटैच कर लिया है, टसल भी लगा लिया, ठीक है। और जो ऊपर वाला डिजाइन है ना वो मैंने अलग ही रखा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो है प्लीट्स बनाई है, ये ध्यान रखना, मैंने प्लीट्स बनाई है, इसके अनुसार ये जो है इसके साथ एडजस्ट हो गई है, पूरा आ गया चोली के साथ। अब ऊपर से मैं सिलाई लगा दूंगी, ठीक है, वो भी मैं आपको मशीन में दिखाती हूँ। तो इस प्रकार अब जो है घेरे को सेट कर सकते हो। कभी भी आप कलियों को मत निकालिएगा, उससे आपका घेरा कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। आपको कैसा लगा मेरा ट्रिक और मेरे समझाने का तरीका? अगर आपके पास कलियों वाला इस प्रकार कुर्ता तो आप इस प्रकार कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि अन्य लोगों को भी सहायता हो सके। अगर चैनल पर पहली बार आए वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आपके काफ़ी काम की बातें आने वाली है। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।